बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम अल्ताफ़ अहमद है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह कुश्ता सदफ़ बनाया जाता है। और इस कुश्ते की अगर हम बात करें तो ये दिल और दिमाग और जिस्म के कैल्शियम को बढ़ाता है। अगर दिल की कोई कमज़ोर है, दिल की कमज़ोरी या दिमाग की कमज़ोरी है तो उसको भी ये दूर करता है। शुरुआत से हम शुरू करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम समझते भी जाएंगे और उसको बनाते भी जाएंगे। ठीक है, उसके लिए मुमकिन है वीडियो लंबी बन जाए या जो है हम उसके कुछ पार्ट बनाना शुरू करें, मसलन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो चलो हम शुरू करते हैं कि कुश्ता सदफ कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो सदफ का एक टुकड़ा है, इससे हम कुश्ता सदफ बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम सदफ का एक टुकड़ा लेंगे और उसकी जो ये पीलापन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम बिल्कुल साफ़ करेंगे ताकि ये चमक जाए। उसके लिए हम इसको एक प्लास्टिक के डब्बे में डालेंगे और उसमें हम जो सादा सा पानी जो होता है पीने वाला, वो हम शामिल करेंगे। इतना पानी शामिल करना है कि वो उसमें डूब जाए। उसके बाद हम जो तेज़ाब होता है, जो सोनारे वाले लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो तेज़ाब हम लेंगे और उसमें सिर्फ 1 या 2 कतरे डालने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 कतरे हम उसमें डालेंगे और उसकी जो पीलापन है उसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं, चम्मच से मैं इसलिए हिला रहा हूँ ताकि तेज़ाब का जो असर है वो पूरे पानी में हो जाए, बिल्कुल उस सदफ के ऊपर ना हो। तो उस टुकड़े को हम छुरी की मदद से खरड़ खरड़ कर साफ़ करेंगे। बिल्कुल जो इसकी पीलापन है वो उसको हम दूर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है। साफ़ करने का मतलब ये है कि जैसे ही हम उसको कुश्ता बनाएंगे तो वो बिल्कुल हमें चमकदार सफ़ेद नज़र आएगा। जब उसको हम छुरी से खरल कर बिल्कुल साफ़ कर लें, पीलापन उसका दूर कर लें, उसके बाद उसको हम पानी से बिल्कुल धो लेंगे, अच्छी तरीके से धोएंगे ताकि जो उसके ऊपर जो हमने तेज़ाब वगैरह डाला था उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये कुश्ता हम खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तेज़ाबियत का असर उसमें बिल्कुल नज़र ना आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सदफ बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, सफ़ेद बिल्कुल आप देख सकते हैं। पूरी जो इसकी पीलापन थी वो मैंने उसको हटा लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, हर एक चीज़ आप देखें शुरुआत से। जो लोग सीखना चाहते हैं कैसे कुश्ता बनाए जाते हैं, तो हम बिल्कुल शुरुआत से दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब कुश्ता जो सदफ का टुकड़ा बिल्कुल साफ़ हो जाए तो उसको किसी प्लास की मदद से छोटे छोटे टुकड़े में हम उसको काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हम कर लेंगे। ये इसलिए छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं कि जब हम उसको खरल करें तो हमें खरल करने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, जो बड़ा टुकड़ा है वो खरल में खरल नहीं होता, तो इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है कुश्ता सदफ वगैरह बनाने का। हम शुरुआत से देख रहे हैं, आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक सदफ का जो बड़ा टुकड़ा था उसको साफ़ किया पानी की मदद से। उसके बाद मैंने उसको खरल में, अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, तो उसको हम खरल में डालकर सारा जो है थोड़ा थोड़ा डालकर खरल करेंगे कि बिल्कुल बारीक पीस जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब ये बिल्कुल बारीक पीस जाए, बिल्कुल बारीक हो जाए, मसलन जैसे आटा होता है, आटे की मानंद हो जाए, उसकी मिसल हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें तकरीबन 5 से या 6-7 जो नींबू होते हैं, नींबू, वो उसको काट कर उसका जो पानी निकाल कर वो डालेंगे और एक टिक्की बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खरल कर रहा हूँ। जैसे ये खरल हो जाएगा तो आप देख सकते हैं, तो बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद बिल्कुल आटे की तरह, ये थोड़ा मेहनत का काम है। तकरीबन इसको पीसने में आधा घंटा लग सकता है या 1 घंटा लग सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नींबू का पानी निकाल लिया है, तकरीबन 5-6 नींबू है। उसका पानी इसमें इसलिए डाला जा रहा है ताकि टिक्की बन जाए। जब इसको हम आग देंगे आगे चलकर, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे आग दी जाती है, कैसे मुकम्मल तौर पर हम कुश्ता सदफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको नींबू का पानी डाल दिया है। उसके बाद
اس کے بعد یہ بالکل اس کو ہم جیسے آٹا گوندتے ہیں اس طرح گوندھ کر ہم اس کو ایک ٹکی بنا لیں گے. آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح ہم اس کی ٹکی بنا لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، میں نے اس میں پانی ڈالا صدف کے اس میں کیا بولتے ہیں جو ٹکڑا تھا باریک پیس کر لیمبو کا پانی ڈال کر. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ایک ٹکی بنا لی ہے. چلو یہاں تک ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسری پارٹ میں آپ کو یہاں سے آگے کس طرح اس کو آگ دی جاتی ہے، کتنی آگ دی جاتی ہے، یہ سب کچھ آپ کو دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر.